हमारा कठोपनिषद की छठी वल्ली का प्रकरण चल रहा है कि इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयौ च यत् पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। ये सारी कथा शोक से ऊपर उठने के लिए है, दुख से ऊपर उठने के लिए है। तो कहते हैं मत्वा धीरो न शोचति। धीरो न शोचति, धीर व्यक्ति शोक को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। कब दुखी नहीं होता? तो कहा मत्वा, ये मान करके, ये जान करके, ये स्वीकार करके। क्या स्वीकार करके? उसको श्लोक में बाकी 3 अंशों में कहा गया। इंद्रियाणाम पृथक उत्पद्यमानानाम पृथक भावम। इंद्रियों का, कैसी हैं वो इंद्रियां? तो कहा पृथक उत्पद्यमानानाम, जो कि अलग अलग उत्पन्न होती हैं। इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और सब इंद्रियां अलग अलग उत्पन्न होती हैं। सबका अलग अलग अस्तित्व है। 5 ज्ञानेंद्रियां हो, 5 कर्मेंद्रियां हो, 10 की उत्पत्ति अलग अलग होती है और उनका अस्तित्व भी अलग अलग है। तो कहा पृथक उत्पद्यमानानाम इंद्रियाणाम, उनका पृथक भावम, उनके पृथकता का भाव उस धीर व्यक्ति के मन में रहता है, धीर व्यक्ति को ज्ञात रहता है। किससे पृथक भाव? आत्मा से पृथक भाव। आत्मा मैं चेतन अलग हूं और ये इंद्रियां मेरे से अलग हैं। एक स्तर होता है जब व्यक्ति शरीर और इंद्रिय को, आत्मा को, सबको एक ही मानता है, एक इकाई के रूप में देखता है, अपने को शरीर से पृथक नहीं देख पाता। लेकिन थोड़ा बोध होने पर वो शरीर को तो अपने से अलग देख लेता है, अर्थात आत्मा और शरीर को अलग अलग कुछ अनुभव करता है, लेकिन इंद्रियों को आत्मा के साथ ही जोड़े रखता है। तो उन इंद्रियों से आत्मा की पृथकता है, उसको बताया जा रहा है इंद्रियाणाम पृथक भावम। ये पृथक रूप है, स्पष्टतया अलग अलग हैं। और इन इंद्रियों के उदय अस्तमयौ च यत्, इंद्रियों का जो उदय होना है और अस्त होना है, इसको भी जो ठीक ठीक जान लेता है। इंद्रियों का उदय होने का तात्पर्य है जब इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, जागृत अवस्था में जब हम कार्य करते हैं, जानते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ये इंद्रियों का उदय होना है। और इंद्रियों का अस्त होना है जब हम निद्रा में, सुषुप्ति में चले जाते हैं, तब ये इंद्रियां लय को प्राप्त हो जाती हैं, ये भी सो जाती हैं, सुप्त हो जाती हैं, इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो इंद्रियों का उदय होना और इंद्रियों का अस्त होना, ये दोनों भी आत्मा से अलग है। हम ये ना समझ लें कि इंद्रियां जब जग रही हैं, इंद्रियों से जब हम कार्य कर रहे हैं, तब तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। और जब इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई, इनसे कुछ जान नहीं रहे, तो हम भी सो गए या हमारा भी अस्तित्व नहीं रहा। आत्मा का अस्तित्व तो ज्यों का त्यों वैसे भी विद्यमान रहता है। आत्मा और इंद्रियों की सन्निकर्षता, दोनों को एक मानने का भाव बहुत गहरा है। हमने चूंकि सुन रखा है और हम वैचारिक स्तर पर मान लेते हैं कि बुद्धि, इंद्रियां, ये सब अलग है, शरीर अलग है, उसी प्रकार इंद्रियां भी आत्मा से अलग हैं। लेकिन इंद्रिय और आत्मा का परस्पर इतना संबंध है कि हम दोनों को एक ही मानते हुए चलते रहते हैं। इंद्रिय शब्द के ऊपर विचार करें, ये शब्द बना ही आत्मा के संबंध से है। इंद्र अर्थात आत्मा, इंद्र आत्मा, तस्य साधनम इंद्रियम, और उसका जो साधन है उसे इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय शब्द ही इंद्र के संबंध से बना है। इंद्र यानी जो ऐश्वर्यशील है, विशेष गुणों से युक्त है। महर्षि पाणिनि ने
इंद्रिय शब्द की रचना अनेक अर्थों के अंदर बताई है। उन्होंने एक सूत्र इस इंद्रिय शब्द के लिए अलग से बनाया। पहला अर्थ उन्होंने किया इंद्रियम, ये क्या है इंद्रिय? तो कहा इंद्रलिंगम, ये इंद्र का लिंग है, इंद्र का लक्षण है। इंद्र का जो लक्षण है उसे इंद्रिय कहते हैं। पहला अर्थ किया। क्या इंद्रियां आत्मा का, इंद्र का लक्षण है? आत्मा के लक्षण एक तरफ हम सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान ये स्वीकार करते हैं, ये लक्षण बताए गए। वैशेषिक दर्शनकार ने इन लक्षणों के अतिरिक्त भी चीजें अपने सूत्र में गिनाई। प्राण अपान, निमेष उन्मेष, इंद्रियांतर संचार, अर्थात ये जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये भी आत्मा का लक्षण है। जो हम पलकों को बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं ये भी आत्मा का लक्षण है। ये वैशेषिक दर्शनकार भी बोलते हैं। यदि हम तत्वतः देखने लगे तो आत्मा के अंदर तो पलक झपकना नहीं होता, ये शरीर का धर्म है। सांस को लेना और छोड़ना, सांस का आना जाना ये आत्मा के अंदर नहीं होता, शरीर में होता है। लेकिन फिर भी इनको आत्मा का लिंग, लक्षण, पहचान बताया गया है। आज भी लोक में हम व्यवहार करते हैं कि इसकी सांस रुक गई, अर्थात अब आत्मा नहीं रही। चिकित्सक भी आकर के देखता है कि व्यक्ति जीवित है या नहीं है तो आंख को खोलता है, वो पलकों को नहीं अंदर की पुतली को देखता है, उस पर प्रकाश डालता है, टॉर्च डालता है। अगर पुतली सिकुड़ रही है, फैल रही है तो इसका मतलब है कि अभी चेतन तत्व विद्यमान है, ये अभी चेतन है, जीवित है। अर्थात लोक व्यवहार में इंद्रियों के इन लक्षणों के आधार पर हम आत्मा की शरीर में विद्यमानता और अविद्यमानता का निर्णय करते हैं। इसलिए ये इंद्रियां आत्मा का लिंग हैं। तो इंद्रिय का मतलब हुआ इंद्रलिंगम, इंद्र का जो लिंग हो, लक्षण हो। आत्मा से पृथक होते हुए भी आत्मा का बोध इन इंद्रियों से होता है और इसी व्यवहार को जीवन भर करते करते हम ये संबंध जोड़ लेते हैं कि इंद्रिय चली गई तो यानी आत्मा भी चली गई। और इंद्रिय और आत्मा में अभेद की स्थिति हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठ जाती है। इंद्रिय आत्मा के लक्षण हैं और इतने अधिक लक्षण हुए कि चेतन की परिभाषा तक यही कर दी गई। आयुर्वेद में एक पंक्ति आती है, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। ये इंद्रियों का लक्षण चेतनता के साथ इतना अधिक जुड़ा। इन्होंने कहा कि अगर आपको पहचान करनी है कौन चेतन है और कौन अचेतन है, कौन जड़ है और कौन चेतन है, तो जो सेंद्रिय है, इंद्रिय सहित है, वो तो चेतन है और जो इंद्रिय से रहित है वो अचेतन है। सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, परिभाषा कर दी। पत्थर को देखेंगे वहां कोई इंद्रिय नहीं है इसलिए वो जड़ है, अचेतन है। मनुष्य है, 5 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। पेड़ पौधों में भी इंद्रियां हैं, किसी में 1 इंद्रिय उद्भूत है, किसी में 2 इंद्रिय उद्भूत है। विभिन्न प्राणियों में इंद्रियां हैं। तो उन्होंने ये लक्षण देखा कि जहां जहां चेतन है वहां वहां इंद्रियां भी हैं। इसलिए परिभाषा ही यही कर दी कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। अर्थात इंद्रिय और आत्मा का इतनी निकटता प्राचीन काल से वर्णित की गई और हम भी इसी तरह जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जिसे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, जिससे विवेक की स्थिति लानी है, उसके लिए यहां यमाचार्य कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को जो कि पृथक पृथक उत्पन्न हुई थी, जिनका पृथक अस्तित्व है, जिनका उदय और अस्त होता है, इनको आत्मा से जो अलग जानता है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति, ऐसा धीर व्यक्ति न शोचती, फिर शोक नहीं करता। हमारा सारा व्यवहार इंद्रियों के माध्यम से होता है, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो। और यदि एक भी इंद्रिय हमारी नष्ट होती है तो हमको बिल्कुल यही अनुभव होता है जैसे कि मैं कुछ नष्ट हो गया हूं, मेरा कोई भाग नष्ट हो गया है।
हम अपनी यानी आत्मा की हानि वहां अनुभव करते हैं। इतना घनिष्ठ संबंध हमने जोड़ा है। तो इंद्रिय शब्द का एक लक्षण महर्षि पाणिनि ने किया, इंद्रिय लिंग। इतना ही कहकर के वो नहीं रुक गए। इंद्र का जो लिंग लक्षण है उसे इंद्रिय कहते हैं। फिर आगे कहा इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रजुष्टम। इंद्र जिसका सेवन करता है उसे इंद्रिय कहते हैं। आत्मा इन इंद्रियों का सतत सेवन करता है, उपयोग करता है, इसलिए भी इसको इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय आत्मा इंद्र जिसका सेवन करता है उसको इंद्रिय कहते हैं। इंद्र दृष्टम, इंद्र जिसके द्वारा देखता है, जानता है, उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय ही शब्द की कई ढंग से व्याख्या महर्षि पाणिनि ने की। तो इंद्र लिंग, इंद्र दृष्ट, इंद्र सृष्ट, इंद्र के द्वारा जो उत्पन्न किया गया है उसे भी इंद्रिय कहते हैं। या इंद्र शब्द के दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं। परमात्मा को भी इंद्र कहा जाता है। ये इंद्रियां परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, इंद्र श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको इंद्रिय कहते हैं। और यदि आत्मा परक अर्थ लें तो इंद्र जो आत्मा है उसके कर्मों के अनुसार ये इंद्रियां उसे मिली हैं, इसलिए आत्मा ही इन इंद्रियों को एक तरह से उत्पन्न करने वाला है। इंद्र सृष्टम, इंद्र के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, इसलिए इनको इंद्रिय कहते हैं। और पृथक पृथक भाव में स्थित हैं, जिनका उदय और अस्त होता है, ये आत्मा से अलग है। जो व्यक्ति ये जान लेता है वो धीर व्यक्ति फिर न शोचति, शोक को प्राप्त नहीं होता। हम जहां जहां शोक को प्राप्त होते हैं, कहीं इंद्रिय को स्व मान लेते हैं, अपना अस्तित्व मान लेते हैं। योग दर्शन में जो अस्मिता क्लेश बताया, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता का अनुभव करना, यही अस्मिता नाम का क्लेश है। और अविद्या से सबसे पहला क्लेश जो उत्पन्न होता है वो अस्मिता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। राग और द्वेष तो बाद में पैदा होंगे, सबसे पहले अस्मिता नाम का क्लेश पैदा होता है। हम आत्मा को, दृक् शक्ति जो चेतन शक्ति है, वो इंद्रियों को, अपने करणों को स्व मान लेती है, इसे अस्मिता क्लेश कहा गया। तो एक तरफ शरीर की बात कही, उससे ऊंचे स्तर पर जाके इंद्रियों की कही कि आध्यात्मिक व्यक्ति को इंद्रियों को अपने से पृथक मानना, अनुभव करना चाहिए, तो हम शोक से ऊपर उठेंगे। लेकिन इन 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को ही अलग मानने से पूरा शोक निवृत्त नहीं होगा। इंद्रियों से संबंधित जितना क्लेश है, इनको एक मानने से जितना दुख होता है, उसकी निवृत्ति होगी। लेकिन और भी ऐसे तत्व हैं जिनको हम स्व मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, अपना स्वरूप मान लेते हैं, उनको भी इसी शैली से हमको अलग मानना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए अगले श्लोक में कहा, इंद्रियेभ्यः परम मनः। ये जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां, इनसे परे सूक्ष्म मन है। ये सांख्य दर्शन वाली सृष्टि रचना की प्रक्रिया को ज्यों का त्यों यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से परे सूक्ष्म मन है, उसको भी हम एक ही मान करके चलते हैं। और इंद्रियों को जो मैं मानने की बात है, उससे अधिक गहरी बात है मन को ही मैं मान लेना। एक स्तर तक आधुनिक विज्ञान भी इस मन को, चिंतन को, मनन को ही मां के रूप में प्रस्तुत कर देता है। और बहुत से लोग इसी तरह विवेचना करते हैं। तो यहां इंद्रियों की बात समझा करके इंद्रियों से परे मन के लिए भी कहा, वो भी अलग उत्पन्न होता है, उसका अलग अस्तित्व है, उसकी भी उत्पाद और उसका भी लय और उद्भव होता रहता है। तो कहा इंद्रियेभ्यः परम मनः। लेकिन मन से भी परे जाना है, उससे भी सूक्ष्म हमारा अहंकार के साथ में एकत्व का भाव रहता है और उससे हमको दुख होते हैं। तो उसके लिए कहा मनसः सत्वम उत्तमम। मन से भी परे उत्तम सत्व है, अर्थात अहंकार है। उसको हम मैं मान लेते हैं, क्योंकि अहंकार तो बिल्कुल ही
हमारे सत्व की अनुभूति कराता है, मैं पने का बोध हमें अहंकार के माध्यम से ही होता है। इसलिए उसको मैं मानना और भी सूक्ष्म है, उसको न मानना ये और भी अधिक तपसाध्य है, विवेक साध्य है। और सत्व से परे भी बताया, सत्वात अधि महान आत्मा, और इस सत्व से यानी अहंकार से परे महान आत्मा, महतत्व नाम का जो तत्व है, महतत्व है, सृष्टि से उत्पन्न पहली चीज है, अहंकार से पहले की चीज जो महतत्व या बुद्धि तत्व है, वो उससे भी परे है, उससे भी सूक्ष्म है। उससे मैं मेरे का संबंध तोड़ना और भी ऊपर की बात है। सत्वाद अधि महान आत्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम, और इस महतत्व से भी उत्तम, उससे भी परे, उससे भी सूक्ष्म जो है वो है अव्यक्त यानी मूल प्रकृति, सत्व रजतम। बिल्कुल सांख्य दर्शन की प्रक्रिया के अनुसार यहां इन्होंने बात को रखा है। योग दर्शन में जो पर वैराग्य की बात कही गई, ऊंचे वैराग्य की बात कही गई, वहां भी इसी प्रकृति के 3 गुणों से, मुख्य रूप से सतो गुण से पृथक की बात कही गई। इस स्तर पे आके जब व्यक्ति अपने को प्रकृति से भी अलग समझ लेता है, सत्वरजतम से भी पृथक अपने को अच्छी प्रकार समझ लेता है, तो वो परमात्मा के ज्ञान का भागी बनता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है। उससे भी अपने को हमें अलग करना है। तो अव्यक्त तक, मूल प्रकृति तक पहुंचा करके कहा कि क्या इससे भी परे कुछ है? तो 8वें श्लोक में कहा, अव्यक्तात्तु परः पुरुषः। अव्यक्त से परे, मूल प्रकृति से परे एक और पुरुष है। कौन सा पुरुष है वो? तो पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा 2 का ग्रहण होता है। तो यहां इस प्रसंग में हम आत्मा का भी ग्रहण कर सकते थे, लेकिन यमाचार्य आगे उस पुरुष के विशेषण दे रहे हैं। अव्यक्तात्तु परः पुरुषः व्यापको अलिंग एवच, जो कि व्यापक है। अर्थात यहां पुरुष शब्द का तात्पर्य परमात्मा, वो आत्मा जो कि व्यापक है। और आत्मा से भेद करने के लिए फिर कहा अलिंग एवच, जो कि लिंग यानी लक्षण चिन्हों से रहित है। 6ठे श्लोक में इंद्र के लिंग बताने के लिए इंद्रिय शब्द का वहां प्रयोग किया गया था। इंद्रियां जो हैं वो इंद्र के लिंग हैं, इंद्र के चिन्ह हैं, इंद्र के लक्षण हैं। क्या परमात्मा भी इन इंद्रियों के माध्यम से ही सब कुछ जानता है, समझता है, क्रियाएं करता है? उसको आत्मा से भिन्नता दिखाने के लिए कहा अलिंग एवच, वो तो अलिंग ही है, उसके कोई इंद्रिय नहीं है, उसका कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। ईश्वर जो कुछ भी जानता है अपनी स्व सामर्थ्य से जान सकता है, जान लेता है। मुक्ति कब होगी, हमारा अपवर्ग कब होगा? तो कहा कि जिस समय इन सब को अलग करते करते, प्रकृति को अलग करते करते, ये जो व्यापक और अलिंग परमात्मा है उसको जान लेता है। तो अगली पंक्ति में कहा यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, जिसको जान करके, अर्थात सर्वव्यापक अलिंग पुरुष जो पूर्व पंक्ति में वर्णित किया गया, उसको जान करके जंतु प्राणी अर्थात मनुष्य मुच्यते छूट जाता है, इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। और फिर क्या होता है उसका? अमृतत्वम च गच्छति, वो अमृतत्व को, अपवर्ग को, आनंद को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।